हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 14.2 सांख्यिकी। इसमें कहा गया है माध्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली क्लासों में बहुलक और माध्य के बारे में बताया कि माध्य और बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज हम ज्ञात करेंगे माध्यक। माध्यक सीखेंगे माध्यक किस प्रकार निकालते हैं। तो भाई इसमें एक डायग्राम तो पहले से ही है, ये कॉलम दो कॉलम बने हुए हैं। तो देखो भाई इनको हम नोट कर दें, यानी माध्यक तो भाई हमें ज्ञात करना है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब भाई पेपर में इस प्रकार से बना हुआ आएगा। अब आपको बनाना कैसे, देखो भाई, वर्ग अंतराल, ठीक भाई, बारंबारता, ये दो कॉलम आपको दिए होंगे। तीसरा कॉलम आपको बनाना है। किस प्रकार बनाओगे आप, तो देखो भाई एक कॉलम है, तीसरा उसका नाम है संचयी आवृत्ति। संचयी बारंबारता कहो या संचयी आवृत्ति कहो, एक ही बात होती है भाई। ठीक, अब देखो भाई ये कॉलम बना लो। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो ये कॉलम बन गया। ये तो सवाल में दिया है, बारंबारता दी है 4, 7, 6, 1 और 2। ठीक भाई, ये बना लिया हमने। अब भाई संचयी आवृत्ति कैसे बनाएंगे, ये तो पेपर में ही दिया है प्रश्न में। अब संचयी आवृत्ति बनाएंगे कैसे हम, तो संचयी आवृत्ति के लिए देखो भाई बारंबारता को हम देखेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे कैसे, इसका भी एक तरीका है। पहले नंबर पे जो लिखा है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे 4। इसके बाद अगला नंबर हम जोड़ते जाएंगे। 4 में अब 7 जोड़ेंगे तो 11, अब 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। ठीक भाई, ये हो गए 20। अब भाई हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट में जो अंतिम अंक जो है कितना है, 20। इसको ध्यान में रखना भाई। तो देखो भाई इसको हम n के बराबर रखेंगे, तो n बराबर कितना है, 20। और ज़्यादातर आप देखना यहाँ जो नंबर है वो है हमेशा ज़्यादातर सम संख्या आएगी। ठीक भाई, तो 20 रख दिया। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ठीक भाई, आपको ज़्यादातर सम संख्या मिलेगी यहाँ। ठीक, अब हमें n के, जैसे हमने दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, तो आप जैसे फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 का भाग दे दो 20 में तो 10। ठीक, अब हम इसी 10 की सहायता से हम कुछ सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये कितना आया, n/2 का मान आया 10। अब 10वां पद जो है हमें देखना है इसमें कि किस वर्ग अंतराल में। तो यहाँ कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा संचयी आवृत्ति से कि 10वां पद, देखो यहाँ टोटल कितने पद हैं, 4। 5वां यानी यहाँ टोटल 1 से लेकर 4 तक पद हैं। अब 5 से लेकर 11 तक इसमें हमें कौन सा पद देखना है, 10वां। तो यानी 10वां पद इसी में होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी पद इसमें। अगर यहाँ होते 15 तो इसमें होता, अगर होते यहाँ 19 तो इसमें होता, क्योंकि यहाँ तो 18 तक ही। ठीक भाई, तो हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो 10वां पद कौन सा है, इसमें दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब वर्ग अंतराल 20 से 30 में स्थित है। तो आइए देखते हैं भाई, आता है 10वां पद वर्ग अंतराल कौन से में भाई, 20 से 30 में स्थित है। ठीक भाई, 20 से 30 में स्थित है। ठीक, अब भाई क्या करना है हमें,
अब आपको करना क्या है, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। तो भाई माध्यक जो है इसका भाई एक फॉर्मूला होता है और माध्यक को हम m से दर्शाते हैं। ठीक भाई, इसका फॉर्मूला है L1 प्लस n/2। देखो भाई हमने ये ज्ञात किया था n/2 माइनस CF, इसको बोलेंगे संचयी आवृत्ति, और ये स्मॉल f यानी बारंबारता अधिकतम गुणा में h। ठीक भाई। अब L1 जैसे हमने बहुलक में L1 निकाला था, कहाँ से निकाला था, इसमें ये निम्न सीमा। ठीक, तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है भाई। अब n/2, तो n/2 तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना है, 10। अब स्मॉल f और देख लो, स्मॉल f कहाँ से आएगा भाई, जो वर्ग अंतराल यानी 20 से 30 आया था। ठीक भाई, तो 20 से 30 आपके सामने ये रहा, तो इसके सामने कौन सी संख्या है, 7। अब हमें ये तो आ गया स्मॉल f, जो वर्ग अंतराल है उसके सामने वाली संख्या। ठीक भाई, 7 लिख दिया। अब बचा क्या, CF, तो भाई CF यानी संचयी आवृत्ति। अब ये कहाँ से निकालोगे, तो देखो भाई जो स्मॉल f का मान है 7, तो उसके ऊपर जाओ और बगल से, यानी ऊपर जाके बगल वाली संख्या, तो बगल वाली संख्या कौन सी है, 4। ठीक भाई। अब इन मानों को हम क्या करेंगे, इन मानों को भाई हम यहाँ सवाल में रखेंगे। L1 का मान कितना है, 20। ठीक भाई, n/2 का मान कितना है, 10। CF का मान कितना है, 4, और स्मॉल f का मान कितना है, 7। ठीक, h का मान कितना है, h का मान और रह गया भाई, तो 20 और 30 में कितने का अंतर है, 10 का। यानी इस पूरे वर्ग अंतराल में आप देखोगे तो 10 का अंतर है। देखो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 10 60। तो इस प्रकार आपको मिलेगा h का मान 10, तो h का मान 10 रख दिया भाई। ठीक, अब और सॉल्व करेंगे, तो 20 प्लस 10 में से 4 गए, 6 बचे, तो ये 7 गुणा में 10। तो भाई देखो 20 तो है ही, प्लस 10 का गुणा 6 में कर दो, 60 बटे में 7। ठीक भाई, तो ये आंसर आ गया भाई, 20 तो है ही, प्लस 7 का भाग दे देंगे, 7 8 56, 4 बचे, 7 5 35। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा भाई 20 और 8 28.5। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये आपके कक्षा 10 का महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में 4 नंबर का आता है। धन्यवाद भाई।